यहाँ पे और कंट्रीज के स्टडी वीज़ा को आने में 30 डेज 40 डेज 2 महीने 3 महीने लगते हैं। वहीं पे यूके का स्टडी वीज़ा एक दिन में आता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कैसे यूके का स्टडी वीज़ा, जो आप इतने देखते हैं, जो कंसल्टेंट अपने वीज़ा आपके साथ शेयर करते हैं कि एक दिन में आ गया, हम भी शेयर करते हैं, तो वो एक दिन वाला क्या चमत्कार है, कैसे यूके का स्टडी वीज़ा जो है वो एक दिन में आ जाता है, यही वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप भी एक दिन में वीज़ा ले सकते हैं अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसमें जो मैंने बातें कही हैं उन बातों को अपनी एप्लीकेशन में उसका ख्याल रखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब यूके में जब हम स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आमतौर पर उसका रिजल्ट जो है वो वही 3 वीक या 5 वीक यानी कि 1 से 1.5 महीने में आता है। लेकिन यूके में एक और फैसिलिटी भी है जो किसी भी कंट्री में नहीं है। सब कंट्री का स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम होता है। यूके में आपको प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करके अपनी फाइल का रिजल्ट जो है वो जल्दी ले सकते हैं। यूके ही इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने ये फैसिलिटी दी हुई है। अब मैं आपको तीनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ कितना खर्चा आपको आता है। तो स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो आपका 1 से 1.5 महीने के बीच, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, 1 से 1.5 महीना मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर आपका रिजल्ट लगता है। इसमें जो फीस है आपकी 558 पाउंड लगती है। ये पहले 524 थी, अप्रैल में इसको इंक्रीज करके 558 कर दिया गया है। मोटा मोटा अगर इंडियन रुपीस की बात करें, क्योंकि इस टाइम पे जो पाउंड है वो 130 के राउंड चल रहा है, 129.50 चल रहा है, तो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं 72,000 बनता है। ये स्टैंडर्ड फीस है, इसमें स्टैंडर्ड से ही आपका रिजल्ट आएगा। दूसरा जो होता है वो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी में आपका जो रिजल्ट है वो विद इन 5 डेज, हालांकि उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 5 वर्किंग डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है। इसकी जो फीस है 500 उसमें और जोड़ दीजिए, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फीस है उसमें 500 पाउंड और ज़्यादा आपको जोड़ने पड़ते हैं, इतनी फीस देनी पड़ती है। अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 1,35,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में ये रहता है। अब बात करते हैं एक दिन वाले वीज़ा की। इसको सुपर प्रायोरिटी कहा जाता है। इसमें आपका वीज़ा जो है 24 घंटे में आ जाता है। तो इसमें आपकी जो फीस लगती है वो 2 लाख लगती है। 2 लाख फीस देकर आप अपना यूके का स्टडी वीज़ा एक दिन में ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसको कौन सी जो है वो जो है प्रोसेसिंग जो ये फैसिलिटी है वो लेनी चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, अगर आपके पास टाइम है, अभी आपका स्टडी जो है वो अभी आपका इनटेक पड़ा है, उसमें टाइम पड़ा है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप सारा कुछ आपका ओके है, तो आप स्टैंडर्ड लीजिए। आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रोफाइल भी बहुत स्ट्रांग है, सारा कुछ ओके है। प्रोसेसिंग भी आपको ये लगता है कि मान लीजिए प्रोसेसिंग लंबी चलती है, उसके दौरान आपकी इंटरव्यू आती है या कुछ और निकलता है, तो आप इसको ले सकते हैं। जितना प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होगा उसमें एक ही दिक्कत रहती है कि आपका जो केस है, वीज़ा ऑफिसर को इनफ टाइम होता है कि वो केस को बारीकी से और डीप में वो देख सकता है, आपकी इंटरव्यू भी आ सकती है, तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अब अगर प्रायोरिटी की बात करें, अगर आपकी कोर्स डेट नियर है, मान लीजिए आज आपने अपनी फाइल रखी, 10 दिन के 15 दिन के बाद आपका जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा प्रायोरिटी लीजिए, क्योंकि 5 दिन आपको वो लग जाएंगे। उसके बाद आपका जो आप तैयारी करेंगे सारा कुछ होगा, तो ये सारी चीज़ों पे 10 दिन लग जाते हैं। तो आप प्रायोरिटी लीजिए अगर कोर्स डेट आपकी जहाँ क्लासेस जो है वो नज़दीक है। इसके अलावा अगर आप फास्ट डिसीजन चाहते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं मेरे जैसे जो 1-1.5 महीना वेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में सुपर प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड के बीच में प्रायोरिटी आता है। ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, 5 दिन में आपका वीज़ा भी आ जाता है, तो ये आपके लिए ले सकते हैं। जिसने ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं लेकिन रिजल्ट फास्ट लेना है, उसके लिए ये बढ़िया है। अब बात करते हैं एक दिन वाले वीज़ा की। अब एक दिन वाला वीज़ा जो है वो सुपर प्रायोरिटी कहलाता है। 24 घंटे में आपका वीज़ा आ जाता है। 2 लाख आपको फीस पे करनी पड़ती है। अब कौन से स्टूडेंट जो हैं वो सुपर प्रायोरिटी लेंगे? आप बिल्कुल 24 आवर एक दिन में अपना वीज़ा लेना चाहते हैं, आप सुपर प्रायोरिटी कीजिए। दूसरा, ये नहीं कह सकता हूं कि आपकी प्रोफाइल अगर वीक है तो पक्का आपका वीज़ा आ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। जब आप सुपर प्रायोरिटी लेते हैं तो आपकी इंटरव्यू के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के बाद 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर उसने आपकी फाइल को चेक करके प्रोसेस करना होता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फाइल के बहुत डीप में जाए, वेरिफिकेशन में जाए, ये करे वो करे, अनलेस अनटिल
कि आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, ऐसी डिग्रियां लगा रखी हैं जो बिल्कुल देखने में ही जाली लग रही हैं कि भाई फेक डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर आपका ओवरऑल जेन्युइन है लेकिन प्रोफाइल थोड़ी बहुत वीक है, ये डर है कि आपकी इंटरव्यू ना आ जाए, तो ये ऑप्ट कर सकते हैं। आमतौर पर जो सुपर प्रायोरिटी लेते हैं उनको 24 आवर्स में वीज़ा मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यू नहीं आती है, तो इस केस में आप सुपर प्रायोरिटी ले सकते हैं। तो ये यूके की 3 जो है अलग अलग प्रोसेसिंग जो है टाइम है। अगर आप एक दिन वाला वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, मैं अश्योर करता हूँ एक दिन में वीज़ा आ जाता है, क्योंकि हमारे रिसेंटली 3 वीज़े आए हैं जो एक दिन में नहीं 12 घंटे से पहले आ गए। तो अगर आप एक दिन वाला वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, नंबर हमारे नीचे दिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल आपका चेक होगा, मेरी टीम बकायदा प्रोफाइल असेस करेगी, आपको जो है ऑप्शंस देगी। ऑप्शंस देने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर सारे का सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपका वीज़ा आ जाएगा। तो अगर अप्लाई करना है, नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, फ़ोन उठाइए, अभी कॉल कीजिए, बाकी सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।